डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो प्लांट सेल के बारे में है। द प्लांट सेल। प्लांट सेल में हम इसके पार्ट्स और फंक्शंस को डिस्कस करेंगे कि प्लांट सेल कैसे बना होता है और इसके कौन कौन से फंक्शन हैं या कैसे वर्क करता है। लेसन ऑब्जेक्टिव्स। इस लेक्चर के बाद आपको किस काबिल बनाया जाएगा, मीन्स एट द एंड ऑफ लेसन स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू, मतलब इसके SLOs क्या हैं। डिटरमाइन द डेफिनेशन ऑफ ए प्लांट सेल। प्लांट सेल की डेफिनेशन आती होगी आपको। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ द प्लांट सेल। स्टूडेंट प्लांट सेल के पार्ट्स को आइडेंटिफाई कर लेगा, डिफ्रेंशिएट कर लेगा। डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनेलीज, और हर एक पार्ट या ऑर्गेनेली के फंक्शन को डिस्क्राइब कर सकेगा। दीज आर द SLOs ऑफ टुडेज टॉपिक। लेसन फ्लो मीन्स कि हम इसमें कौन सी चीज़ किस सीक्वेंस के साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम प्लांट सेल की डेफिनेशन की बात करेंगे, फिर स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल देखेंगे, और उसके बाद फंक्शंस ऑफ द मेजर ऑर्गेनेलीज, चंद एक जो इसकी मेजर ऑर्गेनेलीज हैं उनके फंक्शन की बात करेंगे। तो सबसे पहले प्लांट सेल की डेफिनेशन देखते हैं कि प्लांट सेल को कैसे डिफाइन किया जाता है, या प्लांट सेल क्या है, व्हाट इज प्लांट सेल, या डिफाइन द प्लांट सेल। इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाता है तो उसमें आपने डेफिनेशन लिखनी होती है। तो यहाँ पे हम उस डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं कि प्लांट सेल को कैसे डिफाइन किया गया है। Plant cells are eukaryotic cells that vary in several fundamental factors from other eukaryotic organisms. The existence of a cell wall outside the cell membrane is one of the distinguishing characteristics of a plant cell. प्लांट सेल यूकैरियोटिक सेल्स में से एक टाइप का सेल है जो कि दूसरे यूकैरियोटिक सेल्स से बहुत सारे बुनियादी फैक्टर्स की वजह से, बुनियादी पॉइंट्स की वजह से डिफरेंशिएट करता है, वेरी करता है। और इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल के बाहर, सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो इसकी सेल वॉल है, वो इसकी एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर या करेक्टरिस्टिक्स है। सेकंड हमारे पास है स्ट्रक्चर, द एनाटॉमी ऑफ प्लांट सेल, कि प्लांट सेल का स्ट्रक्चर कैसे होता है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक प्लांट सेल का डायग्राम दिखाया गया है। इस डायग्राम के अंदर आपको मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स नज़र आ रही हैं जिनको लेबल किया गया है। जैसे सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, परऑक्सीसोम्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, वैक्यूल, गोल्जी apparatus। नंबर 3, organelles, parts and functions। हम कुछ ऑर्गेनेल्स को डिस्कस करेंगे उनके स्ट्रक्चर या पार्ट्स और फंक्शन के हिसाब से। First of all, cell membrane. The cell membrane is a thin barrier that surrounds the cell of all living organisms. Cell membrane एक पतला सा, एक बारीक सा बैरियर है जो कि सारे के सारे लिविंग सेल्स में पाया जाता है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हों या यूकैरियोटिक हों। It is composed of a double layer of phospholipid molecules and proteins। ये फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स की दो लेयर से और प्रोटीन्स से मिलके बना होता है। दैट टू लेयर और डबल लेयर इज कॉल्ड लिपिड बाइलेयर। और उसके अंदर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। देन हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस। The nucleus is often referred to as the control center of the cell। न्यूक्लियस को सेल का कंट्रोल सेंटर या ब्रेन कहा जाता है। द न्यूक्लियोलस इज रेस्पॉन्सिबल, और इसके अंदर जो न्यूक्लियोलस पाया जाता है, रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। राइबोसोम्स वो ऑर्गेनेल्स हैं सेल के अंदर जो प्रोटीन्स बनाते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्री कहा जाता है, और इनको बनाने का काम न्यूक्लियोलस के जिम्मे होता है जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। देन क्लोरोप्लास्ट। It is essential for the growth and survival of plants as they are responsible for producing food in the form of sugar for the plants। क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड की एक टाइप है, और ग्रीन प्लास्टिड इसको कहा जाता है। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है क्लोरोफिल के होने की वजह से। मतलब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करते हैं सनलाइट की एनर्जी को लेते हुए, और फिर यहाँ पे ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है, मींस फोटोसिंथेसिस की जाती है। देन हमारे पास आता है वैक्यूल। It is essential for the growth and survival of plants as they are responsible for producing food। वैक्यूल का काम भी कुछ हद तक फूड प्रोड्यूस करने में है, और कुछ फूड की स्टोरेज वगैरह के लिए भी ये वर्क परफॉर्म करता है इन द फॉर्म ऑफ शुगर्स फॉर द प्लांट्स। अमाइलोप्लास्ट हो गया जिस तरह से, या वैक्यूल में मुख्तलिफ किस्म के स्टोरेज होते हैं, और वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है उसको टोनोप्लास्ट कहा जाता है।
Golgi apparatus. It is involved in the sorting and packaging of proteins and other molecules which are transported within and out of cell. सेल के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको सेपरेट करना एक दूसरे से और फिर उनकी पैकेजिंग करना, उनको पैक करना वेसिकल्स में और उनको सेल के अंदर या सेल से बाहर ट्रांसपोर्ट के लिए रेडी करना गोल्जी एपरेटस का काम होता है। मींस ये किसी भी प्रोडक्ट को फाइनल टच देता है, उसको मॉडिफाई करता है। देन Mitochondria also contain their own DNA and ribosome, which allow them to replicate and produce proteins. माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होता है, अपने राइबोसोम्स होते हैं और अपना एंजाइम सिस्टम होता है, जिसकी वजह से ये खुद को रिप्लिकेट कर सकता है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है और इसका फंक्शन जो है वो पावर हाउस ऑफ द सेल है। मींस ये सेल के लिए एनर्जी का जो कन्वर्जन है उसके प्रोसेसेस परफॉर्म करता है। जैसा कि क्रेब साइकिल हो गया तो उससे फिर एटीपी लिए जाते हैं। लाइसोसोम, it is a membrane bound organelle that is responsible for the breakdown and recycling of macromolecules that are no longer needed by the cell. ये एक ऐसा ऑर्गेनेली है जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है और इसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं और इसका काम है रिसाइकलिंग करना, बड़े मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करना या ऑर्गेनेल्स को ब्रेक डाउन करना और फिर इसी बेस पे इसको स्प्लिटिंग बॉडी ऑफ द सेल भी कहा जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, the endoplasmic reticulum is an organelle that helps in the transport, processing and storage of proteins and other molecules. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ऐसा ऑर्गेनेली है जो ट्रांसपोर्ट में, प्रोसेसिंग और स्टोरेज में हेल्प करता है। मींस मुख्तलिफ किस्म की प्रोटीन्स को जो हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, फिर उसकी स्टोरेज वगैरह जो है वो हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो लिपिड की मेटाबॉलिज्म भी करता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।